हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। एक प्यारे से दिन की शुरुआत हो गई, एक प्यारे से ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। देखिए, सुबह सुबह का टाइम अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5:30 के करीबन होगा, 5:45 के अंदाजे से अभी सुबह होने ही शुरू हुई है। और इधर हम अपने काम में लग गए हैं, क्योंकि आज सोमवार है तो हम मंदिर जाएंगे। ये तो आप लोग जानते हैं, आज सोमवार है, तारीख है 9 मार्च। और आज कुछ कारणवश जल्दी जाना है, तो बस इसी की तैयारी में लगे हुए, जल्दी जल्दी से काम में सभी जगह झाड़ू पोंछा करके ही जाएंगे, क्योंकि फिर नहा धो करके झाड़ू पोंछा नहीं करना होता है, अच्छा नहीं होता। मजबूरी में करना हो तो एक अलग बात है। आज जो हमारे साथ विपिन जाता है, उसके घर में रामायण का पाठ था, तो आज उसके यहाँ खाना है। तो बस आज तो सभी रिश्तेदार आने जाने वाले, तो बस घर को अच्छी तरह से चमका देते हैं। उसके बाद नहाएंगे और जितना जल्दी हो सके उतना मंदिर होकर जल्दी आ जाते हैं घर में। बस यही सोचकर जल्दी जल्दी काम में लगे हुए हैं। तो बस हमने झाड़ू तो सभी जगह इधर लगा ली है, बैठक में लगा दी, गैलरी में लगा रहे हैं, और सभी जगह झाड़ू लगा करके फिर पोंछा लगाना है। बहुत काम है आज हमारे लिए। और इधर आ गए, आंगन में लगा लेते हैं। सभी जगह झाड़ू लग चुकी है, अभी पोंछा भी लगाना है। अभी हमारा चबूतरा तैयार नहीं हुआ, जिस दिन वो तैयार हो जाएगा तो दुगनी झाड़ू हो जाएगी। बहुत कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तब जा कर के झाड़ू लगेगी, क्योंकि अभी भी बहुत जगह है झाड़ू लगाने के लिए। तो इधर चूल्हा जला हुआ है, तो इस पर भैंस के लिए बांट रख दिया है, तो वो भी हो जाएगा। इधर हमने सभी जगह झाड़ू लगा ली है, फटाफट से पोंछा भी लगा लेते। सुबह हमने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। हस्बैंड जी ने भैंस का दूध निकाल लिया है, जो भी उनके काम है तो उन्होंने कर लिया। गोबर डाल दिया है, भैंस का दूध निकाल लिया, भैंस के लिए सानी कर दी। तो बस अब फटाफट से तैयार हो जाते, क्योंकि ये काम करने के बाद पोंछा लगाना है, फिर नहाना है, बहुत सारे काम हैं। और जिस भी काम में लग जाओ होता तो है ही, कोई दिक्कत नहीं होती है, लगा लेते हैं फटाफट से। इधर सभी जगह झाड़ू पोंछा करके अच्छे से साफ़ सुथरा कर देते हैं और लौट कर आएंगे। तब तक मेहमान वगैरह भी आने लगेंगे। तो वो तो मोहल्ला माने घर होता है, और जिनकी यहाँ ये रामायण का पाठ था वो हमारे गांव की ये बहन लगती हैं, तो रिश्तेदार तो वही गांव वाले ही हैं। हमारे मैके के भी होंगे कुछ, तो आना जाना तो होता है। ये मोहल्ला पड़ोस माने घर होता है। तो बस इधर हमने पोंछा लगा दिया है, गैलरी में लगा देते हैं, कमरे में हम लगा करके आ गए हैं। तो बस पोंछा लगने के बाद हम नहाएंगे, और उसके बाद और भी काम है, तो बस नहाएंगे, कपड़े धुलने हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो पहले उनको करते हैं, पोंछा लगा करके नहाते हैं।
पोछा निपटा करके फिर हमने नहाया, कपड़े भी धुल दिए हैं, ये सारे काम हो गए हैं। तो बस हस्बैंड जी भी अब वो भी कपड़े बदलने के लिए चले गए हैं और इधर हम अपनी चोटी कर लेते हैं। उसके बाद चाय भी बनानी है, चाय पीनी है, तब तक विपिन आ जाएगा। आज जल्दी से वापस आना हो, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी से वापस आना है। तो बस फटाफट से तैयार हो जाते हैं, तब तक वो भी आ जाएगा। और बस तब चाय बनानी है, बस चाय पीनी, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो बस ये सारे काम हो गए हैं, बस थोड़ी सी ही देरी है, तब तक वो आ जाता है। तब तक ये बस हमने चोटी कर ली है और उसके बाद बस तुलसी जी को जल देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो बस उतना ही टाइम है, तब तक वो आ जाएगा। और अभी टाइम भी हो चुका है, 7 बजने को हो गए हैं। देखिए अभी धूप तो नहीं आई इधर। तो बस हस्बैंड जी बाइक बाहर निकाल करके रख करके आए हैं, निकाल करके, क्योंकि वो आ जाएगा तो बाहर से ही इधर सभी जगह तब तक ताले लगा देते हैं, क्योंकि वो आ जाएगा तो जल्दी से ही निकल जाएंगे। तो पहले तुलसी जी को जल दे देते हैं। तैयार तो हम हो ही गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। इधर भैंस के लिए बांट बन करके तैयार हो गया है। हमने चूल्हा भी बुझा दिया है और उसको आग को अच्छी तरह से ढक दिया है कि कहीं आंगन में फैल ना जाए। अब गर्मी आ गई है तो हवा के साथ आग उड़ने का डर रहता है, इसीलिए हमने ये सारे काम हो गए हैं, बांट बना दिया है। तो ये बस सारे काम हमारे अभी के निपट गए। बस कपड़े धुले हुए रखे हैं, उनको भी सूखने के लिए डाल देते हैं। अगर आ जाता तो नहीं डालते, चले जाते, बाद में आकर के डाल देते हैं। वो अभी आया नहीं है, तब तक सोच रहे हैं कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर गर्मी कैसी पड़ने लगी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। अब सुबह सुबह भी गर्मी लगने लगी है। अब बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाए तो फिर धूप बहुत लगने लगी है। तो बस ये सारे काम हमारे निपट चुके हैं। तो बस फुल तैयारी है हमारी। और ये हमने कल चटाई धुलने के लिए धोकर के डाल दी थी सूखने के लिए, वो अभी हल्की सी गीली हैं, तो हमें इधर डाल देते हैं। जब तक आएंगे धूप अच्छे से आ जाएगी तो ये सूख भी जाएंगी। तो बस इनको सूखने के लिए डाल देते हैं। करके बस घर से निकल आए हैं। और देखिए अभी भी ज़्यादा धूप नहीं निकली है, बस अभी निकलनी शुरू हुई। अभी बिल्कुल हल्की सी धूप है। और मौसम देखिए सभी जगह अब फसल अच्छे से आने लगी हैं। गेहूं की बाली भी अब लाल लाल होने लगी, यानी अब वो पकने की तरफ निकल हो गई है। और देखिए सूर्य भगवान अभी बस निकले ही हैं और हम भी घर से निकल आए हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं, आज जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हमको वापस आना है। और देखिए अब गेहूं अच्छे से एकदम पकने लगे हैं। और आपको दिखाते हैं, ये हमारे यहाँ की नदी है। देखिए हम आपको हर बार ही दिखाते हैं, तो अब आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि इधर हमारी नदी है। कभी कभी बहुत बरसात के टाइम बहुत नुकसान करती है, गांव की तरफ चली जाती है, इसीलिए दिक्कत होती। इधर तो ऊंची है, ऊंची जगह है तो इधर नहीं जाती। गांव की तरफ थोड़ी ढलान है तो उधर के लिए ज़्यादा पानी पहुंच जाता है बरसात के दिनों में। तो बस अब जल्दी से मंदिर होकर के आना है।
मंदिर दर्शन कर लीजिए। आज बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। पहले आप लोग दर्शन करिए, फिर हम उसके बाद आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ क्या हुआ। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई थी, बड़ी मुश्किल से टिकाने लगे हैं। रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई थी तो सुधरवाने में कम से कम 1.5 घंटा लगा है। सुबह सुबह का टाइम था तो कोई भी दुकान नहीं खुली थी, जहाँ भी जा गए बंद मिली। और हम लोग उतर गए थे, विपिन अकेले गाड़ी लेकर के आया तो हम लोग कुछ देर तो हम पैदल चले। उसके बाद हमारे यहाँ से, क्योंकि मंदिर पर बहुत लोग आते हैं तो हम तो उस दूसरे के साथ में आ गए, लेकिन इन समझा कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन इन लोगों को आने में कम से कम 1.5 घंटे हम मंदिर पर बैठे रहे। उसके बाद ये आए तो बस अब जैसे तैसे आ तो गए हैं। अब घर के लिए निकलना है, क्योंकि उसके घर में आज प्रोग्राम है और बहुत लेट हो गए हैं। तो बस आप लोग भी दर्शन करिए हमारे साथ फटाफट से। आज बहुत लेट हो गए हैं। देखिए मंदिर पर भी भीड़ भी बिल्कुल कम है, कम से कम लोग दिख रहे हैं। या तो जल्दी आइए तो कम देखते हैं, या लेट आए तो कम देखते हैं। और आज तो हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं। घर से निकले थे 7:30 बजे और अब बज रहे हैं 10:30। इतना टाइम हो चुका है। तो बस आप लोग भी हमारे साथ दर्शन करिए। हमारे गांव के भी मिल गए थे, मायके की साइड के, तो वो बोल रहे थे हमने अब पहचान लिया कि, लेकिन हमको चिनार में नहीं आते हैं, क्योंकि ये लड़की खड़ी है जी हमारे यहाँ की ही, उसकी मम्मी है, पिताजी सभी लोग हैं। तो बस उसी से बात कर रहे थे कि हमने तो पहचान लिया लेकिन तुमने हमको नहीं पहचाना बुआ जी, वो बोल रही है। तो बस अब उससे बात करके अपने घर के लिए चलते हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं। फटाफट से घर के लिए जाना है। आज तो बिल्कुल भी कहीं सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और उसके घर से बार बार फ़ोन आ रहा है। तो बस अब सीधे घर के लिए चलते हैं। बस सीधे मंदिर से घर के लिए निकल आए हैं। और घर जा कर के भी हमको बहुत काम है। खाना बनाएंगे, एक टाइम के लिए तो बनाना ही होगा। और जो खाना बन रहा है उनके यहाँ, उसके लिए जो रायता बनेगा उसके लिए मट्ठा भी भाना है घर जा कर के, क्योंकि बोलकर हमने 2 दिन से उनके लिए ही रोक करके रखा था कि जब उनके यहाँ खाना बनेगा तो उस दिन ही बांधेंगे, तो ताज़ा मट्ठा अच्छा होता है। अगर पहले बांधे थे तो वो खट्टा हो जाता, तो इसीलिए अब घर जाकर भी बहुत सारा काम है, लेकिन क्या कहें। और देखिए आम देखकर इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती जब इसके नीचे से निकलते हैं। आम की मोर की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती, इसकी चटनी भी बनती है। और देखिए रास्ते में कितनी तेज़ दौड़ती जा रही है, तो इसे देख कर के तो डर ही लगाया है कि कहीं बाइक ना आ जाए सामने, लेकिन वो रुक गई है देख कर के हमको। तो बस अब सीधे चलते हैं घर के लिए, क्योंकि घर आकर के बहुत सारे काम करने हैं। आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आप लोग कहाँ से देखते हैं, हमें प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमको भी तो पता चले कि हमारे वीडियो कहाँ तक जाते हैं और आप लोग कहाँ से देखते हैं। अपनी जगह का नाम ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आप लोग कहाँ से देखते हैं। यहीं आकर के हम घर से जब आ रहे थे तो यहीं आकर के हमारी बाइक ख़राब हो गई थी, मतलब पंचर हो गई थी। तो यहीं से हम कुछ दूर तो हम पैदल ही चले हैं। और घर आकर के हमने फिर पहले मट्ठा भाया, उसके बाद खाना बनाया। जी बना रहे हैं हम कद्दू की सब्ज़ी और बना देते हैं फटाफट से पूड़ियाँ,
क्योंकि हस्बैंड जी को उन्हीं के खाना खा करके उन्हीं के घर जो काम हो रहा है उसमें शामिल होना है, क्योंकि मोहल्ला पड़ोस में एक दूसरे की हेल्प कराते हैं। तो बोल रहे हैं जल्दी से फटाफट कुछ बना दो खाने के लिए, नहीं हम ऐसे ही चले जाएंगे। तो बस हमने कद्दू की सब्ज़ी तो छोंक दी है। मट्ठा भाने से पहले उसको बार बार 1-2 बार देख ली थी। अब इधर हमारी पूड़ियाँ बना देते, ज़्यादा नहीं है, बस 8-10 पूड़ियाँ बनाएंगे तो कुछ वो खा करके चले जाएंगे। और फिर बाद में शाम को तो खाना उनके यहाँ है ही, तो बस फिर शाम को तो नहीं बनाना होगा, बस अभी के लिए बनाना है। तो बस आज बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी। जितने जल्दी किसी काम की सोच करके जाइए वो काम तो होता ही नहीं है। आज सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आज बहुत लेट हो गए हैं। आते आते इतना टाइम हो गया है। दूसरे घर कार्यक्रम था उसको बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन मजबूरी थी कि कुछ कर नहीं सकते थे। सोच रहे थे 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन बहुत परेशानी हुई आज। हम तो जल्दी पहुंच गए थे, हस्बैंड जी को तो बहुत सारी टाइम पूरा यानी थोड़ी दूर ही मंदिर रह गया था, इतना पैदल चलना पड़ा। 1-1.5 घंटे में तो बहुत चल लेते हैं। बस मंदिर के थोड़ी दूर ही जब हम ढलान उतरते हैं घटिया पड़ती है बस वहीं जा कर के पहुँच गए थे। बस गाँव थोड़ी ही दूर है, अगर थोड़ी देर और ना आते तो मंदिर पर ही पहुँच जाते सीधी। और उधर का नहल है तो उधर नेटवर्क भी नहीं मिलते कि आप फ़ोन से बात भी कर लो। तो बस आप लोग भी खाना खाने के लिए तैयार हो जाइए। हमने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो बस आप लोग भी खाना खा लीजिए। बस सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार ही हो गई है। बस हस्बैंड जी बिल्कुल खाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो बस सब्ज़ी तैयार है, खाना भी तैयार। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। राधे राधे।